ये कहूँगी कि ये मिशन 40 साल बाद किया गया, ठीक है। 40 साल पहले राकेश शर्मा ने किया था और अब उसके बाद शुभांशु शुक्ला गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मिशन आया ये ना नासा की तरफ से नहीं है, बिल्कुल इसको हाँ ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, अमेरिका की, जिसके साथ मिलके की मिशन हाँ ऐसी कोई हाँ उसके साथ मिलके इस स्पेस मिशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इंडिया की बात आ जाए, जिस तरह से हम चंद्रयान को कभी नहीं भूलेंगे, उसकी भी बड़ी धूमें थी कि यार वो पहली कंट्री थी जिसने चंद्रयान, ठीक है, लॉन्च किया। और उसके बाद इंडिया ने कितने ज़्यादा अपने पे कदम रखा और उसके बाद उन्होंने कितने ज़्यादा अपने जो उसे क्या बोलते हैं मिशंस वगैरह वो खुला में भेजे, इतना ज़्यादा उन्होंने अर्न किया और लोगों को बताया कि हम वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी। अब स्पेस की बात कर लेंगे, मिशन 14 दिनों तक होगा, ठीक है। और इसमें जो शुभांशु शुक्ला है वो एयरफोर्स हैं, ठीक है, वो उनका ताल्लुक जो है एयरफोर्स से है और वो गए हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खुला को एक्सप्लोर करेंगे, वो केमिस्ट्री बायो हर चीज़ को वो देखेंगे। वो जब वहाँ से वापस आएंगे और फिर वो इसरो को जाके बताएंगे कि यार हमने ये देखा था वो देखा था, और उससे जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और अभी भी हम देखते हैं इंडियन स्कूल में अगर हम देख लें छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वो प्रैक्टिकल में बच्चों को बताते हैं कि चीज़ किस तरह से करनी चाहिए, तो उनकी उस चीज़ में भी मज़ीद इजाफा होगा। वो अपनी बुक्स को मज़ीद बेहतर करेंगे बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से इंडियन जो बच्चे हैं उनकी स्टडी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और अब इंडिया इस मिशन के बाद मज़ीद ज़्यादा लोगों की नज़र में आएगा। और यही चीज़ है कि इंडियंस जब तरक्की करते हैं तो लोग मानते हैं कि यार उन्होंने बहुत बड़ा कर दिखाया। अब ये स्पेस मिशन के बाद आपको क्या लगता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया लिखने जा रहा है कि भाई हमारा स्पेस और साइंस के अंदर भी बहुत बड़ा जो है ना योगदान जिसको वो बोलते हैं, और इसके बाद इसका इन्वेस्टमेंट से जितनी कोई कंट्री साइंस और टेक के अंदर काम करती है उस मुल्क में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है। तो इंडिया का ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर रहा है कि भाई मेरा स्पेस के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो, मेरा साइंस के अंदर, क्योंकि हमने देखा नासा के बाद अगर कोई स्पेस एजेंसी काम कर रही है तो वो इसरो कर रही है। तो इसरो और नासा का तो कंपटीशन रहता है। हालांकि ये अलग बात है कि नासा के अंदर भी जो साइंटिस्ट है मोर देन 60% इंडियन है, ठीक है। तो मेड इन इंडिया जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर जो काम है वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है इन फ्यूचर, क्योंकि हम कहते हैं कि अगला ज़माना AI का है, अगला ज़माना टेक का है, अगला ज़माना स्पेस का है, और इंडिया तो कहता है अब स्पेस में हर कोई जा सकेगा अगर इंडिया पहुंच। अब देखो अगर मेरी विषय है ना, दुनिया तो हमने घूम ली, ठीक है, हर जगह हम चले गए, लेकिन स्पेस हर एक इंसान का एक ड्रीम है कि यार वो अपनी ज़िंदगी में स्पेस में एक दफ़ा हो गया। और यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, बड़ी बड़ी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं वो जाते हैं वो ये मिशन, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, वो कर सकते हैं। अब इंडिया उसमें से एक कंट्री आ गया, ठीक है, एशिया में आ जाता है तो इंडिया हाँ वो और जब लोग जाएंगे, अब जिस तरह से वो मुझे यकीन है कि वो ज़रूर कामयाब होकर आएंगे। जब वो आएंगे वो दुनिया को बताएंगे तो ऑब्वियसली जो अमीर लोग हैं वो एक्सप्लोर करने जाएंगे कि खला में क्या चीज़ है, किस तरह। अभी भी मैंने एक आई थिंक ऐसी कोई मूवी देखी थी, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक रूम में जाते हैं। नहीं, इंसानों वाले ही हैं। इंसानों वाले डॉक्टर हैं। क्या आपकी स्पेशलाइजेशन है? मैं जनरल सर्जरी में कर रहा हूँ। ओह ज़बरदस्त। और आप? अभी MBBS किया हुआ हमने। अभी हमने स्पेशलाइजेशन करनी है। किस में करने का सोच रहे हैं? कार्डियोलॉजी में। अब भाई ज़्यादा पैसा तो कार्डियोलॉजी में ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चले वैसे गपशप दी, सीरियस संबंध ले रहा है। डॉक्टर जहाँ पे भी हो काम तो खिदमत का ही है। सर आज हम बात करें हंगरी, पोलैंड और इंडिया ने मिलकर जो है ना अपने एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस में भेजे हैं, और ये स्पेस स्टेशन में 14 दिन तक रहेंगे। और जो कहते हैं कि ये मिशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने 41 साल के बाद इसको परफॉर्म किया है। पहले हमने उनका एक मिशन चंद्रयान देखा था जिसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। तो ये स्पेस को एक्सप्लोर करना और टेक को लेके जो इंडिया काम कर रहा है ये कितना ज़्यादा अहम है उनके लिए। और ये जो इंडिया को दुनिया बोलती है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये सपेरों का मुल्क है, और यहाँ जो होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। तो ये किस तरह से जो है इंडिया जो है अपना वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रहा है कि भाई हमें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब रिकॉग्नाइजेशन मिले, हमें जो है ना टेक के एतबार से दुनिया जो है अहम समझे। जी, इंडिया अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो है नहीं, ठीक है, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है। और वो ऑलरेडी स्पेस मिशंस में, टेक्नोलॉजी में, गूगल सर्विसेज में इंडिया बहुत आगे है, ठीक है। अब उनका चंद्रयान फेल हुआ था, अब ये एक उन्होंने मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान कब फेल हुआ? चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल हुआ था। चंद्रयान 4 था मेरा ख्याल। चंद्रयान 1, 2 भी रहे काम किए, लेकिन 3 ठीक है सही हो गया था। बिल्कुल सही। तो और आज की दुनिया में इंडिया का ये इम्पैक्ट है जो कि रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा।
ये इम्पैक्ट रहेगा। जी बिल्कुल। सर अभी ये जो एस्ट्रोनॉट पोलैंड और हंगरी के साथ मिलकर स्पेस में भेजे हैं, तो स्पेस को एक्सप्लोर करना और ये जो कहते हैं कि भाई हम ऐसा मुल्क है जो स्पेस स्टेशन गए, हम ऐसा मुल्क है जो चांद पे गए, तो ये जो स्पेस को लेके कंट्री की जो रिस्पेक्ट बढ़ी है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा एक जो उन लोगों ने किया है अपना साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ। इससे जो है अपना सोशल अपना वर्ल्ड में स्टैंडिंग भी उनकी बहुत बेहतर होगी। स्टैंडिंग बेहतर होगी, ठीक और हो गया। ऑलरेडी मतलब इट्स अ नोन फैक्ट कि इंडिया ने पिछले 10-15 सालों में अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है।